सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश के सरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कंप्यूटर के क्वेश्चन। इसमें हम लोग जो कंप्यूटर के क्वेश्चन देखेंगे वो आपके आमीन पटवारी की एग्जाम का है, जो कि आपका एग्जाम 2017 में हुआ था। इसी तरह हम डेली बेसिस पे कंप्यूटर के क्वेश्चन देखेंगे जिसका एग्जाम सीजी व्यापम ने लिया है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके कोई भी से एग्जाम हो जो सीजी व्यापम लेगा उसके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है एक्सेल में डिफॉल्ट व्यू खालिस्तान व्यू है। तो देखिए, जब आप एक्सेल ओपन करते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे कि आप एक्सेल ओपन करते हैं तो इसमें जो डिफॉल्ट व्यू रहता है वो क्या रहता है, नॉर्मल व्यू रहता है। तो यहाँ पर हमने आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, नॉर्मल व्यू। ये जो आंसर लिया गया है सीजी व्यापम के द्वारा लिया गया है, इसलिए आप आंसर पे डाउट ना करिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कंप्यूटर का उपयोग करने का लाभ यह है कि कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं और बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन ही इसका सही आंसर है। बाकी जब इनपुट गलत हो तब भी कंप्यूटर सटीक आउटपुट देता है, तो ये गलत आंसर है। कंप्यूटर अनम्य तैयार किए गए हैं, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं और बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड, अनुरोध किए गए चाहे गए रिसोर्स के लिए प्राप्त फाइल नॉट फाउंड एरर के लिए एचटीटीपी सर्वर की प्रतिक्रिया कोड क्या है। देखिए, आप जब भी गूगल पर कुछ सर्च करते हैं और वो फाइल उस वेबसाइट में नहीं है, तब कौन सा एरर आता है, एचटीटीपी सर्वर 404। तो इसका मतलब तो आप जानते ही होंगे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एचटीटीपी का। और ऑप्शन ए यहाँ पर आंसर होगा, 404 जो है एरर आता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होती है। तो देखिए, फंक्शन की जो है 12 होती है, जो F1 से लेकर F12 तक होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, इस बात का ध्यान रखिएगा आप कि सीजी व्यापम जो है क्वेश्चन को रिपीट करता है। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्टिकल डिस्क डीवीडी का पूर्ण नाम है। अब ये क्वेश्चन जो है आपके लेबर इंस्पेक्टर के एग्जाम में 2023 में पूछा गया है। LOI के पेपर में 2023 में क्वेश्चन आया है। तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क जो है आपके डीवीडी का पूर्ण नाम है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो इस बात को कभी ना भूलिएगा कि सीजी व्यापम जो है अपने क्वेश्चन रिपीट करते हैं, इसलिए इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिए और समझिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, रियल टाइम सिस्टम में जरूर होता है। तो क्या होता है, प्री एमेटिव कर्नल। अभी प्री एमेटिव कर्नल क्या होता है, तो देखिए, प्री एमेटिव कर्नल को समझने से पहले आप कर्नल को समझिए। कर्नल जो है वो सेंट्रल या मेन कंपोनेंट होता है ओएस का। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ये सेंट्रल कंपोनेंट होता है कर्नल, और ये क्या करता है, सिस्टम रिसोर्स को मैनेज करता है, साथ ही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। कौन, तो कर्नल। तो प्री एमेटिव कर्नल क्या होता है, प्री एमेटिव कर्नल क्या करता है, हाई प्रायोरिटी वाले जो उसकी उच्चतम प्राथमिकता रहती है उस टास्क को रेडी करता है और सीपीयू के द्वारा उसे रन कराया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है, प्री एमेटिव कर्नल क्या करता है, जिसकी प्राथमिकता पहले होती है उसे रेडी करता है और सीपीयू के द्वारा उसे कंट्रोल किया जाता है। देखिए, नॉन प्री एमेटिव कर्नल की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, जिसकी प्राथमिकता पहले नहीं होती, मतलब जो प्री एमेटिव में नहीं आता वो नॉन प्री एमेटिव में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का कार्य नहीं है। तो देखिए, इनपुट होता है, आउटपुट होता है, प्रोसेसिंग भी होता है, अंडरस्टैंडिंग। तो देखिए, कंप्यूटर जो है सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, वो है मशीन लैंग्वेज। 0 और 1 को समझता है, जो बाइनरी डिजिट 0 और 1 है उसी को समझता है, बाकी कंप्यूटर कुछ नहीं समझता। तो अंडरस्टैंडिंग जो है यहाँ पे कंप्यूटर का कार्य नहीं है। बाकी इनपुट तो होता ही है, आपको पता ही है, आउटपुट भी होता है, कंप्यूटर में कोई भी डाटा डालते तो प्रोसेस भी होता है। तो ये तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत है, तो आंसर डी होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, यह एक आउटपुट डिवाइस नहीं है।
तो मल्टी फंक्शन प्रिंटर, तो प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस है, फ्लैक्स मशीन भी आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है, वेब कैमरा जो होता है वो इनपुट डिवाइस है। वेब कैमरा में रिकॉर्डिंग होती है, वीडियोग्राफी हम रिकॉर्ड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर होगा। ये क्या है, इनपुट डिवाइस है, यहाँ पर आउटपुट डिवाइस नहीं है तो वेब कैमरा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है, मल्टीमीडिया की स्ट्रीमिंग फाइलों में किस तरह की फाइल क्लाइंट को दी जाती है परंतु शेयर नहीं किया जाता। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा रियल टाइम स्ट्रीमिंग। अब रियल टाइम स्ट्रीमिंग क्या है, तो देखिए कोई भी चीज हम लाइव देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, रियल टाइम में स्ट्रीम हो रहा है। हम किसी भी चीज को देख रहे हैं लाइव तो वो रियल टाइम में स्ट्रीम हो रहा है, तो हम उसके डाटा तो क्लाइंट को दे रहे हैं। अगर हम किसी चीज का प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसके डाटा तो हम क्लाइंट को दे रहे हैं, परंतु उसको हम शेयर नहीं कर रहे हैं। एक तरह से हम उन चीजों को प्रोवाइड भी कर रहे हैं लेकिन शेयर नहीं किया जा रहा। तो ऑप्शन नंबर ए रियल टाइम स्ट्रीमिंग क्या है, इसका आंसर हो जाएगा। तो प्रोग्रेसिव डाउनलोड, कंप्रेशन, ये सभी आंसर नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देख लेते हैं हम लोग। सामान्यतः लिनक्स एक खालिस्तान प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्यों है, क्योंकि इसके सोर्स कोड को बदला जा सकता है। जैसे कि विंडोज है, विंडोज के सोर्स कोड को नहीं चेंज किया जा सकता क्योंकि वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। लेकिन हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो उसके सोर्स कोड को हम बदल सकते हैं, इसलिए क्या है, ऑप्शन नंबर ए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है लिनक्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा माउस की तरह कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर बी ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल आपने देखा ही होगा, माउस की तरह होता है, ऊपर उसमें एक बॉल लगा रहता है, बॉल के थ्रू हम लोग उसको कर्सर को जो है आगे पीछे ऊपर नीचे हम करते हैं। तो देखिए एक कीबोर्ड जो है यहाँ पे तो आंसर नहीं आएगा, माउस की तरह कार्य नहीं करता, लाइट पेन भी नहीं आएगा, इनमें से कोई भी नहीं। तो ट्रैक बॉल यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। मानक भंडारण क्षमता के अनुसार निम्न में से कौन सा गलत है। तो देखिए यहाँ पे आपको आंसर पहचानने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए फ्लॉपी डिस्क 144 MB दिया है, CD 700 MB दिया है, DVD 4.7 GB दिया है, ब्लू रे जो है 25 GB दिया है। आपको लगेगा यहाँ पे सभी तो सही है, लेकिन देखिए यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क जो होता है 1.44 MB होता है। कितना होता है, 1.44 MB। और यहाँ पर पॉइंट नहीं दिया गया है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फ्लॉपी डिस्क जो है 144 MB नहीं होता, 1.44 MB होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। निम्न उपयोग से ईमेल खाता नहीं खोला जा सकता। देखिए ईमेल का खाता हम लोग जीमेल में खोल सकते हैं, yahoo.com में खोल सकते हैं, redditmail.com में खोल सकते हैं, लेकिन amazon.com में हम ईमेल खाता नहीं खोल सकते। देखिए यहाँ पर ईमेल खाता नहीं खोलता, हम जाके अमेजन में उनका आईडी बना सकते हैं या अपने जो ईमेल है या जीमेल है उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ईमेल खाता नहीं खोल सकते। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा amazon.com आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, बूट वायरस के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो बूट वायरस आपने पढ़ा ही होगा, अगर कंप्यूटर आपने पढ़ा है, वायरस के बारे में पढ़ा है तो आपको बूट वायरस के बारे में पता ही होगा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। बूट वायरस क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम है। यह बूट रिकॉर्ड्स को संक्रमित करता है, संक्रमित कर देता है, जो भी रिकॉर्ड्स रहते हैं उसे। कंप्यूटर बूटिंग के समय यह सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है। देखिए जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है उस समय ये बहुत ज्यादा सक्रिय होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, उपयुक्त सभी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 15, हार्डबोट निम्न का उदाहरण है। तो हार्डबोट जो है सर्च इंजन है। जिस तरह गूगल सर्च इंजन है, जिस तरह याहू सर्च इंजन है, ask.com सर्च इंजन है, उसी प्रकार हार्डबोट जो है वो क्या है, सर्च इंजन है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर निम्न प्रकार के प्रिंटर का उदाहरण है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर है। बाकी इंकजेट प्रिंटर के बारे में, लेजर प्रिंटर के बारे में और 3D प्रिंटर के बारे में आप टॉपिक जब पढ़ेंगे उसमें आपको इसकी जानकारी होगी। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर क्यों है, क्योंकि इम्पैक्ट के द्वारा इसमें क्या होती है, प्रिंट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा हैकिंग टूल
नहीं है, हैकिंग टूल नहीं है बोल रहा है। तो इसमें ध्यान रखिए, एनमैप जो है, नेसस जो है, विनजेपर जो है, ये सभी क्या है, हैकिंग टूल है, ठीक है। लेकिन ओबनाम जो है वो हैकिंग टूल नहीं है। ये क्या है, ये आपका बैकअप सॉफ्टवेयर है। जो हम डाटा बैकअप करते हैं उसके लिए इसका यूज किया जाता है ओबनाम का, और ये बैकअप सॉफ्टवेयर है। बाकी ये जो तीनों है वो क्या है, आपका हैकिंग टूल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, एक छवि का एक कम आकार के संस्करण क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, थंबनेल। आपने YouTube में देखा होगा थंबनेल जो डालते हैं सामने। बाकी बिटमैप छोटा सा होता है, क्लिप आर्ट भी थोड़ा छोटा होता है, थंबनेल जो है वो आपका एक छवि होता है जो कम आकार का संस्करण है। आगे देखते हैं हम लोग, फॉन्ट और स्टाइल बदलने के लिए किस मेनू को सेलेक्ट करते हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब आप जाएंगे तो फॉर्मेट मेनू में जाएंगे तो वहां पर आपको फॉन्ट और स्टाइल सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मेट। तो ये जो है आपके MS ऑफिस से संबंधित है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, डूम्सडे। देखिए कॉस्पर स्काई, एविजी, नॉर्टन, ये सब एंटीवायरस है, और ये क्वेश्चन आपके LOA के एग्जाम में भी पूछा गया था। अगर आपने एग्जाम दिया है तो आपको पता ही होगा कि ये क्वेश्चन भी आया हुआ था। तो ये जो तीनों हैं ये आपके एंटीवायरस है। तो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है 20 क्वेश्चन जो कि आमीन पटवारी के एग्जाम में पूछा गया था। इसी प्रकार हम कंप्यूटर के और भी क्वेश्चन देखेंगे अलग अलग एग्जाम के, जो एग्जाम CG व्यापम के द्वारा लिया गया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हम जल्द ही इस टॉपिक पे, कंप्यूटर के टॉपिक में और भी वीडियो डालेंगे जो आपके आगामी एग्जाम, चाहे हॉस्टल वार्डन का एग्जाम हो, चाहे आमीन का एग्जाम हो, या कोई भी से एग्जाम जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए।